मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन आप सबका स्वागत करता हूँ होलिस्टिक हीलर चैनल पे। तो आज के इस सेशन में हम काइनेसोलॉजी का ही जो पार्ट हमने छोड़ दिया था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स के बारे में और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे हम डायग्नोस पर्सपेक्टिव से भी समझना हमें चाहिए, जिसको हम फोर्स एंड वर्क लोड कहते हैं। तो ये समझेंगे इस अंक में हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, द बॉडी मूव्स व्हेन internal and external force act on it. Internal forces are generated within the body. When the muscle contracts, it applies an internal pulling force on the bone which causes movement. External forces are generated outside the body. For example, when you fall, the force of the gravity pulls you to down. कहने का अर्थ है कि इंटरनल फोर्स वो फोर्स है जो हमारे अंदर जनरेट होता है, जैसे हमारे मांसपेशियां, मसल्स, लिगामेंट्स यानी जो हड्डी और हड्डी को जोड़ते हैं, या टेंडन जो मसल और हड्डी को जोड़ने वाली एक मीडियम है। तो ये सारे के सारे हमारा इंटरनल फोर्स बनाते हैं। अगर हम ये भी देखें कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना हम सबसे पहले अपने मुंह में खाना डालते हैं, उसके बाद दांतों से चबाते हैं। तो ये सारे के सारे एक मूवमेंट्स हो रहे हैं, मोशन हो रहा है, और वो सबसे पहले एक कैटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी छोटे छोटे हिस्सों में हम तोड़ते हैं। जब वो अंदर जाता है तो मसल्स ही है ना, तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वो नीचे की तरफ यानी इसोफेगस या फूड पाइप से नीचे होकर अब स्टोमक में चला जाता है, और वहाँ पर बहुत सारी जो कैटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ होती है वो हो जाती है। गर्ल्स ये कहना है कि इंटरनल फोर्स हमारे अंदर जनरेट होता है और एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो बाहरी बल जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, या और भी बहुत सारे छोटे छोटे फोर्सेस हमारी बॉडी पे अफेक्ट करते हैं। तो इन्होंने एक एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन दी कि जब भी हम गिरते हैं तो उस जो हम गिरते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण है उसको और बढ़ावा देता है। यानी हम जो ही गिरते हैं तो ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी चेंज होती है तो हम अनस्टेबल होकर गिर जाते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं फोर्स एंड मैकेनिकल लोड्स। MECHANICAL LOADS, ठीक है ना। तो फोर्सेस एंड मैकेनिकल लोड के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, कहते हैं कि एवरी सेकेंड ऑफ द डे डिफरेंट फोर्सेस एक्ट्स ऑन बॉडी। यानी हर क्षण या हर सेकंड में हमारी बॉडी बहुत सारे फोर्सेस को फील करती है। जब हम बैठे होते हैं या खड़े होते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हमेशा हमें वो फोर्सेस हमें एक्ट करते हैं, मतलब हमें वो रेजिस्ट करते हैं हमारे किसी भी पोजीशन को। अगर हम उस पोजीशन किसी भी पोजीशन में होते हैं, चाहे बैठे हुए होते हैं या स्लीपिंग पोजीशन में होते हैं, तो ये सारे के सारे जो पोस्चर्स है हमारे, उस सारे पोस्चर्स में वो फोर्सेस रेजिस्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ दीज फोर्सेस ऑन बॉडी कॉल्ड मैकेनिकल लोड। यानी जो ये फोर्सेस हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं उन्हीं को बोलते हैं मैकेनिकल लोड। फॉर एग्जाम्पल, a compression load occurs when force pushes and squeeze on the object। यानी कंप्रेशन लोड तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट पुशेस यानी उसको धक्का देता है और उसको निचोड़ता है, एक कंप्रेशन एक दबाव देता है, ये एक कंप्रेशन लोड है। आपको ये बात पता होगी कि जब हम अपनी जो हाइट देखते हैं, चाहे 5 फीट से शुरू होती है या
बहुत सारे जो ड्वार्फिज्म के शिकार होते हैं उनकी पैर से नीचे भी होती हैं। तो थ्रू आउट द डे हमारी हमारी कुछ हाइट कम हो जाती है, और जब हम रात में सो जाते हैं तो हम सुबह ऑब्जर्व कर सकते हैं कुछ 1 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक की हमारी जो हाइट होती है वो वापस आ जाती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ कंप्रेशन लोड, यानी हमारे जो वर्टिब्राज हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, तो यानी जो कशेरुका जो होती है, वर्टिब्राज होती है, उनके बीच में डिस्क होती है जो फाइब्रोकार्टिलेज की होती है। तो इसमें क्या होता है, अधिक दबाव पड़ने से ये फैल जाती है, और इसमें भी 1/4 हाइट होती है हमारे वर्टिब्रा कॉलम को मिलाकर। तो ये हाइट कम हो जाती है, और जो ही जब हम वो प्रेशर कंप्रेशन जो लोड होता है कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है रात में जब हम लेटते हैं, तो फिर वो हाइट हमारी बॉडी एक्वायर करती है। कुछ और मिसालें हैं मैकेनिकल लोड की, जैसे टेंशन, बेंडिंग, टॉर्जन एंड shear। टॉर्जन की स्पेलिंग है TORSION एंड shear SHARE। तो ये शेयर होता है, लेकिन ये जो टर्म है ये शीर है, SHEAR, शीर। तो ये कुछ मैकेनिकल लोड्स है जिसको इस अंक में हम डिस्कस करते हैं। जैसे टेंशन occurs when force pulls on the object, when your muscles pulls the bones, they apply the tension। यानी टेंशन जो मैकेनिकल लोड तब पड़ता है जब खिंचाव होता है, एक चीज़ दूसरी चीज़ को खींचती है। जैसे हमारी मसल्स एक फ्लेक्सिबल एक डिवाइस है जो बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनको खींचती है, यानी बोन्स को खींचती है, और साथ में जब बोन्स में एक टेंशन क्रिएट होता है तो मूवमेंट इनिशिएट हो जाता है। तो ये एक टेंशन मैकेनिकल लोड है। तो बेंडिंग भी इसी प्रकार का है, इसमें होता है टेंशन प्लस कंप्रेशन, यानी टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन, यानी एक तो मसल्स खींचती है बोन्स को, साथ में वो एक और प्रेशर, एक और लोड होता है जो उसको दबाती है, जिससे और स्मूथ मूवमेंट होता है। यानी एक तरफ से कंप्रेशन फोर्स यानी दबाव वाला एक प्रेशर पड़ेगा, और दूसरी तरफ से एक टेंशन क्रिएट होता है। उसके बाद टॉर्जन है। टॉर्जन ये एक टर्म है जिसमें बहुत सारे एक कंडीशंस आती है जिसमें हमें बहुत चोट भी आ जाती है, कभी कभी लिगामेंट इंजरी होती है, मेनिस्कस इंजरी होती है एथलीट को। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, जब एक एंड ऑब्जेक्ट का एक जगह पे स्थित है और दूसरा रोटेशन, एक कंटिन्यूअस रोटेशन या बहुत जर्की मूवमेंट हो जाए, वो अपने दूसरे एंड पे घूम कर वो खिंच जाए, है ना। ये ज़्यादातर जैसे फुटबॉल प्लेयर्स या हॉकी में होते हैं, जैसे कि मेनिस्कस इंजरीज होती है, लिगामेंट इंजरीज होती है। उसमें क्या होता है कि एक पैर तो फिक्स रहता है और दूसरे पैर से वो किक मारते हैं, और वो अपोजिट किक मारते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड। आपको मैं थोड़ा सा इमेजिन कर रहा हूँ कि एक साइड का पैर फिक्स है और दूसरा पैर जो राइट साइड का जो पैर है उसने किक मारी लेफ्ट साइड की तरफ, और इससे क्या हुआ कि इसे टेंशन ज़्यादा क्रिएट हुआ, और उसमें क्या हुआ, उसमें एक टॉर्जन क्रिएट हुआ। टॉर्जन यानी कि एक साइड तो फिक्स हुआ और साथ में वो फिक्स वाला एरिया भी घूम गया अपने उस एक्सेस में। तो इसमें ही इंजरीज बहुत होती है। When a playing field is having a lot of friction, it can cause athlete foot to becoming fixed on the ground. Twisting force on the knee and ankle cause torsion and lead injury. उसके बाद जो शीर फोर्स है, शीर लोड जो है, जैसे कि अगर हम देखेंगे कि सबसे जो हार्डेस्ट एक हम समझते हैं वो तो डेंटिन होता है हमारा, जो दांत का जो एक पार्ट होता है
डेंटिन के जो कवरिंग होती है इनामल जिसे कहते हैं, वो हार्डेस्ट पार्ट इन द होल मटेरियल में पाया जाता है। तो लेकिन बोन भी बहुत एक हार्ड मैटर की बनी है, और ये जब भी हमें एक्सीडेंट, हम सुनते हैं कि एक्सीडेंट हुआ तो डायरेक्ट अगर टकराएगी किसी वस्तु से हमारी बोन, तो उसमें फ्रैक्चर्स नहीं आते हैं। ये एक्चुअली शेयर फोर्स की वजह से फ्रैक्चर्स होते हैं। यानी शेयर फोर्स अब हम अगर डिफाइन करेंगे तो ये है, shear force push one part of the body one way while simultaneously pushes another part of the body opposite direction। यानी कहने का ये अर्थ है कि एक जो जब एक्सीडेंट की या हालत या ऐसी कंडीशन जब एक साइड का, अगर हम फीमर की बात ले ले, फीमर यानी जो हिप और नी जॉइंट को जोड़ता है, तो फीमर की बात करते हैं तो इसमें अगर हम किसी चीज़ से टकरा गए, अब जिस चीज़ से टकरा गए वो प्रेशर तो आगे से पीछे की तरफ जा रहा है, और साथ में जिस पे हम बैठे थे, चाहे सीट हो या बाइक हो, तो वो प्रेशर पीछे से आगे दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि फ्रैक्चर, स्वाभाविक बात होती है कि फ्रैक्चर हो जाता है और हमारे एक बहुत मेजर इंजरीज हो जाती है। यही एक शेयर फोर्स होता है। और जाते जाते हम एक और टॉपिक जल्दी से कंप्लीट करते हैं, फॉर्म्स ऑफ मोशन। जो बायोमैकेनिक्स होते हैं तो वो जनरली 3 तरीके के मोशन बताते हैं। तो सबसे पहले होता है लीनियर, एंगुलर एंड जनरल। लीनियर मोशन वो मोशन होता है जो स्ट्रेट पाथ पे काम आता है, जैसे कि गाड़ी जो चलती है सीधी चलती है, या हमारे दोनों पैर पैरेलल चलते हैं ग्राउंड पे, तो ये लीनियर होती है। और एंगुलर वो होती है जैसे हम फ्लेक्शन मोड़ते हैं या सीधा करते हैं, जो जिसमें एक मोड़ना होता है। और एक होता है जनरल, जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं, यानी स्ट्रेट भी होती है, एंगुलर भी होती है, और साथ में रोटेशन भी होती है। तो ये फॉर्म्स ऑफ मोशन एक नटशेल में मैंने आपको बताया। तो इस सेशन में इतना ही, और कोई सजेशन है, कुछ चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। आप सबका धन्यवाद।